वन डे प्रेप चैनल पर आपका स्वागत है। वन डे प्रेप चैनल वन डे एग्जामिनेशन के लिए पूर्णतः समर्पित है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी वन डे एग्जामिनेशन की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई या अभी यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जितने में एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं सबकी तैयारी के लिए यह चैनल पूर्णतः समर्पित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी के क्रम में मैं आपको ये बता दूं कि वन डे प्रेप चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली लेखपाल 2020 की परीक्षा में गणित विषय में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को शुरू करने जा रहा हूं। अदर सब्जेक्ट्स जैसे हिंदी, ग्रामीण विकास और समाज, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान जिसे आप कहते हैं, ये भी विषय एक रेगुलर क्रम में आपको अब शुरू कर दिए जाएंगे। आप इसकी प्रतीक्षा करें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, सभी विषय बिल्कुल एक प्रॉपर टाइम टेबल पर लाइव क्लासेज के माध्यम से आपको किए जाएंगे। अभी बिल्कुल शुरुआत है, तो लेट स्टार्ट शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को मैं शुरू करता हूँ। तो लेट्स सी, ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है क्या, इसमें क्या शुरू करेंगे इसको भी समझा देता हूँ। एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी एग्जामिनेशन में वन डे की मैथमेटिक्स एक मेन सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में इसको हम समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आज के लेक्चर में, मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम में शुरुआत कर रहा हूँ। दिस इज फर्स्ट लेक्चर, तो आप इसको यूं समझ सकते हैं नंबर सिस्टम 1, यानी पहला लेक्चर इसलिए मैंने नंबर सिस्टम 1 बोल दिया। इसी नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं, इसको संख्या पद्धति कहते हैं। दिस इज फर्स्ट लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम है क्या चीज, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, ये मैं आपको समझाने चलता हूं। संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम क्या है। यानी यहां पे हम बात करेंगे नंबर सिस्टम क्वेश्चन मार्क किसे कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए, संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज करते हैं, यानी टू रिप्रेजेंट नंबर्स, टू रिप्रेजेंट नंबर्स, संख्याओं को, यानी हिंदी में ये समझ लो, संख्याओं को निरूपित करने के लिए, निरूपित करने के लिए, संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिस पद्धति का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स, यानी संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन यानी निरूपण, उसे ही नंबर सिस्टम कहते हैं। तो आप समझ गए कि संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। यानी अगर देखा जाए टू रिप्रेजेंट द नंबर, सिस्टम यूज्ड इज कॉल्ड नंबर सिस्टम, ठीक है ना, इसे नंबर सिस्टम कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे 1 लिख रखा था वो इसलिए लिख रखा था दिस इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम का पहला लेक्चर है।
अब आपको मैंने बता दिया संख्या पद्धति क्या है, नंबर सिस्टम क्या है। संख्याओं को रिप्रेजेंटेशन के लिए जिस सिस्टम का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। अब आपको ये बताता हूँ कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं। तो टाइप ऑफ नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ किसकी, टाइप ऑफ नंबर सिस्टम की। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं नंबर सिस्टम की टाइप की बात करता हूँ तो इधर इंग्लिश में इधर हिंदी में लिखते चलते हैं। नंबर सिस्टम को देखा जाए तो जनरली 4 तरीकों में बांटा गया है। ऐसे और भी नंबर सिस्टम्स हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये समझ लो जो ज़्यादा लोग यूज करते हैं, 4 नंबर सिस्टम में बांटा गया है। पहला नंबर सिस्टम जिसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, हिंदी में इसको दाशमिक प्रणाली कहते हैं। ये देख लीजिए, आई थिंक विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो नंबर सिस्टम के जब टाइप की बात करते हैं, प्रकार की बात करते हैं, तो एक पहला नंबर सिस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज में है यानी प्रचलन में है, तो दैट इज ए डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। पूरा बोलना है, डेसिमल नंबर सिस्टम या दाशमिक संख्या पद्धति। हम दूसरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो सेकंड नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम की बात आती है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हिंदी में द्विधारी नंबर सिस्टम कहते हैं। द्विधारी, हिंदी में द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं। तीसरे नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसे ऑक्टल, हिंदी में भी इसको ऑक्टल ही कहते हैं। ऑक्टल संख्या पद्धति यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। एक और नंबर सिस्टम है जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से 4 तरीके के नंबर सिस्टम की मैंने बात की। एक मैंने बात किया डेसिमल नंबर सिस्टम की, एक मैंने बात किया बाइनरी नंबर सिस्टम की, एक हमने बात किया हेक्सा ऑक्टल नंबर सिस्टम की, एक मैंने बात की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की। लेकिन इन सब की बात किया जाए तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे कोर्स में दाशमिक संख्या पद्धति यानी दाशमिक संख्या पद्धति ही है, तो हमें डेसिमल नंबर सिस्टम को ही सीखना है, यानी दाशमिक संख्या पद्धति क्या चीज है। मैं आपको ये बता दूं, काफी इंटरेस्ट आएगा, बस थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। इतना इंटरेस्ट आएगा जितना आप इमेजिन नहीं कर रहे हैं, तो काफी इंटरेस्ट भी आएगा, काफी अच्छा भी लगेगा। और मैं आपसे ये एक्सपेक्टेशन करूंगा जब आप लेक्चर कंप्लीट देखेंगे, अभी तो मैंने शुरुआत किया, थ्योरी पोर्शन आएगा, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, यू विल फील चेंज। गारंटी इस बात की कि आपके अंदर चेंजेस आएंगे और जितनी भी जगह मन उतना पढ़ लो आप। इस बात की 100% गारंटी है कि इतना अच्छा कंटेंट और किसी भी क्वेश्चन को एक बार मैं आपको अच्छे समझाऊंगा थ्योरेटिकल टाइप का, फिर उसका ट्रिक भी दूंगा, और ऐसा ट्रिक जो आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, यानी नए नए बिल्कुल इन्वेंशन कर करके चीजों को समझाने की कोशिश की जाएगी। तो नंबर सिस्टम में जैसा कि मैंने कहा कि हमारे कोर्स में कौन सा नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम, या हिंदी में इसको हम लोग दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं, ठीक है ना। तो आप ये देखो, अगर हम बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, जिसे हिंदी में दाशमिक संख्या पद्धति कहते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है क्या चीज। ये डेसिमल नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं,
जैसे मैं कहा नंबर सिस्टम में हमें कुल कितने बताया, 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, ठीक है ना, जो मतलब मोटा मोटा मैंने बताया कि इस 4 तरह के भाई और भी नंबर सिस्टम्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इन नंबर सिस्टम में जैसे 4 पॉपुलर नंबर सिस्टम थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, उनमें भी एक नंबर सिस्टम इसको मैं बताने चला हूँ, दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसे दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। इस दार्शनिक संख्या पद्धति में एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 चिन्हों का प्रयोग करते हैं, यानी दार्शनिक संख्या पद्धति में 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो 10 चिन्ह कौन से हैं, 0 1 2, 0 1 2, 3 4, विजिबिलिटी की कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मैंने कहा दार्शनिक संख्या पद्धति में 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। वो चिन्ह कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं चिन्ह को, यानी ये जो 10 चिन्ह आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं चिन्हों को हम अंक कहते हैं। यानी दार्शनिक संख्या पद्धति में, दार्शनिक संख्या पद्धति में 10 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, इन्हीं चिन्हों को अंक कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो चिन्ह आपने देखे 10 चिन्ह, तो इन्हीं चिन्हों को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। यानी दार्शनिक संख्या पद्धति में अगर कोई भी नंबर लिखा जाएगा, कोई भी संख्या लिखी जाएगी, तो इन्हीं 10 चिन्हों का प्रयोग करके, तो 10 चिन्ह कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इंग्लिश में बोल दो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसीलिए इसको दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। क्यों, इन 10 चिन्हों के प्रयोग होने की वजह से इसको दार्शनिक संख्या पद्धति कहते हैं। इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम इसे कहा क्यों जाता है, ठीक है ना, ये अच्छे समझाता हूं। अभी मैं और इसको अच्छे समझाता हूं, पहले ये समझा दूं कि इस संख्या पद्धति में, इस संख्या पद्धति में किस तरीके से, यानी किस तरीके से अंकों को, यानी किस तरीके से नंबर को लिखा जाता है। आप ये देख लो, जैसे आप मतलब इसको यूज भी करते हो दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में जिस संख्या पद्धति का यूज किया जाता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही तो है। आप किसी के पास जाते हो, भाई मुझे 500 रुपए उधार दे दो, तो जब 500 रुपए आप बोलते हो, 500 रुपए आप लिखने की बात करते हो, तो ये जो 500 रुपए आप लिखते हो, ये जो 500 रुपए आपने लिखा, तो ये 500, तो इसमें आपने किस सिस्टम को यूज किया, डेसिमल नंबर सिस्टम को आपने यूज किया। आप कल को ये कहते हो मैं 3553 लिखूंगा, 3553, तो ये कौन सा सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। कल को आप कहते हो कि इंडिया टीम क्रिकेट खेल रही थी और 240 का स्कोर खड़ा कर दिया, तो ये 240 का स्कोर आप बोलते हो, तो ये 240 का जो स्कोर आप बोलते हैं ये क्या है, 240 जब लिखते हो तो क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम ही तो है। तो यानी नंबर सिस्टम में भी मैं आपको सिखा रहा हूं दार्शनिक संख्या पद्धति। इस पद्धति में 0 1 2 3 4 5 6 8 9 इन 10 चिन्हों का प्रयोग होता है। इन 10 चिन्हों को हम अंक कहते हैं। आपको भाई इन्हीं चिन्हों को हम अंक भी कहते हैं ना, जैसे 0 एक अंक हो गया, 1 यानी 1 भी एक अंक है, 2 भी एक अंक है। तो वही मैं कह रहा था, ये जो चिन्ह है जिससे हम डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, दीज आर कॉल्ड, इन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, इसी को डिजिट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना, डिजिट या अंक जो भी समझो आप। तो ये
इस नंबर सिस्टम को लिखने का जो तरीका होता है मैं आपको ये बता दूं। इसमें सबसे इस नंबर सिस्टम में सबसे दाईं तरफ इकाई का अंक होता है, यानी इकाई का अंक होता है सबसे दाहिने तरफ। इकाई के बाद दहाई का अंक आता है, ठीक है ना। ये दहाई के बाद सैकड़ा का अंक आता है, सैकड़ा के बाद हजार आता है, हजार के बाद 10,000 आता है, 10,000 के बाद लाख आता है। इन जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के बाद इधर फिर लिखेंगे तो क्या आएगा, 10,000 आएगा। 10,000 के बाद फिर जब बाएं की ओर चलेंगे तो लाख आ जाएगा, लाख के बाद 10 लाख आएगा। तो ये सिस्टम है, ठीक है ना। इसको मैं इसलिए बता रहा था, अगर इसको इंग्लिश में आप जानना चाहते हो तो इसको वंस कहते हैं, इसको आप टेंस कहते हो, इसको आप हंड्रेड्स कहते हो, इसको आप थाउजेंड्स कहते हो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। नहीं दिख रहा, चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी, इसे हम वंस कहते हैं, इसे हम टेंस कहते हैं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, इसे हंड्रेड्स कहते हैं, इसे थाउजेंड्स। इसके बाद अगर मैं फिर चलता हूं तो 10,000 यानी 10,000, जैसे यहां आया तो 10,000 किधर चलना है, इसमें हमेशा दाएं से बाएं की ओर चला जाता है। तो सबसे दाहिने में जो अंक होता है किसका होता है, इकाई का, उसके बाद दहाई यानी टेंस का, उसके बाद सैकड़ा का, उसके बाद थाउजेंड का, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख, जिसको मिलियन बोलते हैं आप। इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। एक बात बता दूं, जब आप इकाई से दहाई की ओर आते हैं तो संख्या की वैल्यू यानी संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना, 10 गुना। तो इकाई से दहाई की ओर जब आते हैं तो संख्या के मान में 10 गुना बढ़ गया। इस 10 गुना के बढ़ने के कारण इसको दशमिक सिस्टम कहते हैं या फिर डेसिमल सिस्टम कहते हैं। अगर हम दहाई से फिर सैकड़ा की ओर चलें तो संख्या का मान फिर से 10 गुना, फिर से 10 गुना बढ़ जाएगा। और अगर हम सैकड़ा से हजार की ओर चलें तो संख्या का मान यानी संख्या की जो वैल्यू है 10 टाइम्स बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब हुआ, जब मैं बाएं से दाएं की ओर यानी जब मैं दाएं से, ये दाहिना है भाई, इधर दायां है, जब दाएं से बाएं की ओर चलते हैं तो संख्या के मान में 10 गुना की बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट होता जाता है। तो स्टूडेंट्स, यानी इसी वजह से इस नंबर सिस्टम को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। लेट्स सी, मैं अच्छे समझा देता हूं। जैसे आई हैव रिटन 1245। मैं कह रहा था ये 1245 एक संख्या लिखा। इस संख्या को लिखने में मैंने, देख रहे हो, जिन चिन्हों का, जिन साइंस का यूज किया, साइन यानी चिन्ह, SIGNS, साइन, जिन चिन्हों का मैंने यूज किया वो डेसिमल नंबर सिस्टम के हैं। तो यही तो दशमिक संख्या पद्धति है ना। तो इसमें यहां पे जो ये देख रहे हो आप, दिस इज वंस, वंस यानी इकाई, दिस इज टेंस, टेंस यानी दहाई, दिस इज हंड्रेड्स यानी सैकड़ा, दिस इज थाउजेंड्स, थाउजेंड्स यानी 1000। मैं ये कह रहा था, जब इसकी वैल्यू 5 थी, जब मैं इधर आया दाहिने से बाएं की तरफ, तो जैसे ही एक प्लेस मूव किया, एक स्थान मूव करने की बात होती है, एक स्थान मूव किया तो वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। तो जब यहाँ पे वैल्यू इसकी, जैसे मान लो 5 थी, संख्या का मान तो 5 था, तो यहाँ पे 40 हो गया। भाई 4 का 10 गुना कितना होता है, 40। तभी तो दोनों को मिला
आगे 40 और 5 आप क्या पढ़ते हो, 45 या फिर 45। लेकिन अगर फिर मैं यहां आता हूं तो संख्या के मान में 10 गुना फिर बढ़ोतरी हो गई, यानी संख्या की जो वैल्यू है 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में। यानी एक प्लेस चलने पर एक स्थान अगर मैं मूव करूंगा तो संख्या की वैल्यू में 10 गुना बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 5 के तुलना की जाए तो 5 के कंपेयर में जब मैं 2 पे आता हूं, यानी 5 से चल के 2 पे आता हूं तो एक स्थान, दो स्थान चेंज हुआ। तो एक स्थान जब आगे चलते हैं यानी 1 प्लेस, जब मैं दाएं से बाएं की ओर मूव करता हूं तो वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाती है। तो जब राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर रहे हैं, 2 प्लेस पर चल रहे हैं, भाई एक स्थान यहां आया, एक स्थान यहां पे आ गया, तो 2 स्थान जब मूव किया संख्या की वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी। तभी तो इसकी वैल्यू क्या है, 200। भाई इसकी वैल्यू 200 हो गई ना, 100 गुना बढ़ गई इसके कंपेयर में। जैसे भाई एक स्थान यहाँ पे, एक स्थान यहाँ पे, तो इसके 5 से जब चलना शुरू किया तो यहाँ तक पहुंचने में 2 स्थान चलेगा। तो 2 स्थान पे, एक स्थान पे वैल्यू 10 गुना बढ़ती है, तो 2 स्थान चलने पे वैल्यू 100 गुना बढ़ जाएगी। ऐसे 3 स्थान चलने पे 100 गुणे 10 1000 गुना बढ़ जाएगी। 4 स्थान चलेंगे तो वैल्यू 1 लाख गुना बढ़ जाएगी। तो वही मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि एक प्लेस मूव करने पे वैल्यू 10 गुना बढ़ गई, तो इस 4 की वैल्यू कितनी है, 40। 40 और 5 45। जब यहाँ पे आ गए तो वैल्यू 100 गुना बढ़ इसके कंपेयर में, और इसके कंपेयर में 10 गुना। तो जब इसकी वैल्यू 100 गुना बढ़ गई तो ये 2 का 100 गुना 200, तो 245 ये बढ़ते हैं। लेकिन जब यहां मूव करते हैं तो देखो कितने प्लेस चले हम, 1 2 3, यानी 3 स्थान चले, तो एक स्थान चलने पे वैल्यू 10 गुना बढ़ती है, तो 2 स्थान चलने पे 10 गुणे 10 100 हो जाएगा। 3 स्थान चलने पे 10 गुणे 10 गुणे 10 यानी 1000 गुना, तो वैल्यू 1000 गुना बढ़ गई। तो इसको पढ़ते हैं 1245। यही कारण है, यही रीजन है कि इसको डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। कौन सिस्टम, डेसिमल सिस्टम। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम राइट से लेफ्ट एक प्लेस, एक स्थान मूव करते हैं तो वैल्यू में 10 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम का बेस, आधार 10 होता है। बेस 10 होने की वजह से, ये देखो मैं लिख देता हूं, नहीं दिख रहा तो ये इस सिस्टम का जो बेस है, बेस 10 है। बेस 10 होने की वजह से भी इस सिस्टम को हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो 3 तरीका बताया डेसिमल नंबर सिस्टम बोलने का। एक क्या था पहला, इसमें 10 साइन, 10 साइन यानी 10 चिन्हों का प्रयोग होता है, इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम है। यहां जब हम राइट से लेफ्ट एक एक प्लेस चलते हैं तो एक प्लेस चलने पर वैल्यू 10 गुना बढ़ जाती है, सो दिस इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम। यहां पे बेस 10 होता है, इसलिए भी इसको डेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है। तो एक बात आपको इतनी समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं इसमें संख्याएं लिखी कैसे जाती है, किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये जो नंबर सिस्टम मैंने लिख रखा है, ये आप समझ लो यहाँ पे मैं जिस नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ वो कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम ही तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना। तो डेसिमल यानी जिसको हिंदी में यूज है दार्शनिक संख्या पद्धति, इसमें संख्याओं को लिखा कैसे जाता है। तो मैंने बता रखा है, जैसे मालूम मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया 1 3 4 5 7 9, ठीक है, या 7 8 बोल दिया मैंने, चलो। तो इसको पढ़ना कि है क्या, वैल्यू कितनी है, इस संख्या का कितना मान है, वैल्यू पूछेगा। तो देखो वैल्यू एक अलग बात हो गई, ये हर एक डिजिट है, जैसे एक 8 अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक यूज हुए, 6 अंक को यूज कर करके एक डिजिट मतलब एक संख्या नंबर बना, इसीलिए तो नंबर सिस्टम कहते हैं ना। ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक कितना है, 8 है। ये दहाई का अंक है 7, सैकड़ा 5,
हजार, चार, भाई 1000 पे 4 चौथा अंक है ना। अब अगर 10,000 की बात करें 3 लाख। तो ये देखो जब इसको पढ़ा जाएगा तो 1,34,578, 1,34,578। ठीक है ना। अब मैं आपको पहले एक बात और बता दूं, यहां पे इस डेसिमल नंबर सिस्टम को जब मैंने समझाना शुरू किया तो मैंने आपसे बता दिया भाई ये अंक होते हैं, और ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक है, 1,000 हजारवां अंक है, 10,000वां अंक है, लाखवां अंक है। हो सकता है बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लें और आपसे ये कह दें सैकड़े का कौन सा अंक है। तो अंक की जब बात करेंगे तो सैकड़े पे 5वां अंक है ना। अगर कहेंगे 1000, हजार पे कौन सा अंक है, तो 4 अंक है। ठीक है ना। अब मैं आपको ये बात ये बताता हूं कि इन संख्याओं के जो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं इनके 2 तरह के मान होते हैं। इनके 2 तरह के मान होते हैं, वैल्यू होती है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं किसकी, वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम के वैल्यू की बात करूं यानी संख्याओं के मान, हिंदी में अगर लिखो इसको तो यू विल फाइंड संख्याओं के मान। संख्याओं के मान क्या है ये मैं समझाना चाहता हूं। एक बात ये समझ लेना, इन संख्याओं में 2 मान होते हैं। एक तो इनका स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, इंग्लिश में दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा इनका जो मान होता है, स्थानीय मान के अलावा इनका एक और मान होता है जिसे हिंदी में वास्तविक मान कहते हैं। इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड रियल वैल्यू। इंग्लिश में इसको रियल वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। इंग्लिश में इसको रियल वैल्यू कहते हैं। नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आप ऐसे समझ आना रियल वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में संख्याओं के 2 मान होते हैं। एक उनका वास्तविक मान जिसको रियल वैल्यू कहते हैं, एक संख्याओं का स्थानीय मान होता है जिसको प्लेस वैल्यू कहते हैं इंग्लिश में। लेट्स सी, देखते हैं क्या प्लेस वैल्यू होती है, क्या इनके स्थानीय मान होते हैं। इनको मैं समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक संख्या लिख दी है 1245। ये एक बड़ी संख्या लिखते हैं, ये आप देख लो 3545, ये मैंने लिख दिया। यानी एक मैंने नंबर सिस्टम लिखा 3545, 3545। मैं ये जानना चाह रहा था इस नंबर सिस्टम में एक तो इनके वास्तविक मान होंगे, वास्तविक मान होंगे जिसे आप इंग्लिश में रियल वैल्यू कहते हैं। एक इनके स्थानीय मान होंगे जिन्हें इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, प्लेस का मतलब स्थान, PLAC, प्लेस वैल्यू कहते हैं। 3545 में अगर हम वास्तविक मान की बात करें तो किसी संख्या की वास्तविक मान कभी भी नहीं बदलता। सॉरी, किसी भी अंक का, संख्या बोलना अच्छा नहीं होगा, किसी भी अंक का वास्तविक मान, रियल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। कैसे? वास्तविक मान कभी नहीं बदलता। वास्तविक मान कभी नहीं बदलता। स्थानीय मान स्थान के साथ बदल जाता है, स्थान के साथ बदल जाता है।
स्थान के साथ बदल जाता है, जबकि वास्तविक मान कभी नहीं बदलता। तो ये वास्तविक मान और स्थानीय मान है क्या चीज? तो वास्तविक मान में आपने लिख लिया ना, जो कभी नहीं बदलता। स्थानीय मान, स्थान बदला, स्थान के साथ बदल जाता है, लिख दो। या नीचे में लिखा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है ना, या ये समझ लो, यहां लिख देता हूं के साथ बदल जाता है। अब यहां पे चलो, स्थान के साथ बदल जाता है। तो ये मैंने यहां से लिखा, ये देख रहे हैं ना किसकी वैल्यू के लिए। ये मैं आपको ये बता दूं, जैसे 3545 मैंने लिखा, तो इस 3545 में वास्तविक मान क्या है, स्थानीय मान क्या है? ये जो 5 है, अगर इस 5 के वास्तविक मान की बात करें तो ये 5 की जो रियल वैल्यू होगी, 5 अंक, यानी जिस अंक का मान यानी वैल्यू, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बार बार भूल जा रहा हूं, जिस अंक की वैल्यू कभी नहीं बदलती उसको वास्तविक मान कहते हैं। तो जिस अंक, किसी भी अंक की नहीं बदलती, तो किसी भी अंक की, वो चाहे एक, अच्छा एक है तो एक ही रहेगा ना, एक की वैल्यू हमेशा एक ही रहेगी, 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4, किसी भी अंक की वैल्यू कभी बदलती ही नहीं। अब तुमने कहा 5, चलो मैं 5 की बात करता हूँ। तो 5 एक ऐसा अंक है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 है ना, जो 5 यहाँ वही 5 यहाँ भी तो है। इस 5 अंक की वैल्यू, भाई इसका वास्तविक मान तो 5 ही है ना, तो वास्तविक मान इसका कभी नहीं बदलेगा। अगर मैं पूछता हूँ इसका वास्तविक मान कितना है, 5 बोलोगे, इस 5 का भी वास्तविक मान कितना बोलोगे, 5 ही बोलोगे। इस अंक का वास्तविक मान 4 है, इस अंक का वास्तविक मान 3 है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा वास्तविक मान चाहे इस 5 का हो चाहे इस 5 का हो, सेम है ना, चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर इसका मैं इसी का अगर मैं स्थानीय मान की बात करूं, इस मान की प्लेस वैल्यू की, तो इस 5 की जो प्लेस वैल्यू है, इस 5 की जो प्लेस वैल्यू वो 5 ही रहेगी। लेकिन इस 5 की प्लेस वैल्यू 500 होगी। क्यों 500 होगी? 5 इकाई के प्लेस पे है, इकाई के स्थान पे है, तो इसकी वैल्यू 5 है। स्थान बदलने से वैल्यू भी बदल जाती है। ये 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100, ये 100th पोजीशन पे है, सैकड़ा की पोजीशन पे है। तो इस 5 की वैल्यू कितनी होगी? 500, क्योंकि अभी तो मैंने समझाया था किसी भी अंक की वैल्यू स्थान के साथ बदलती जाती है, तो उसको हम लोग स्थानीय मान कहते हैं। लेकिन वास्तविक में ए भी 5 है, ओ भी 5 है, तो दोनों अगर इनके वास्तविक मान की बात की जाए तो इस 5 में दोनों का वास्तविक मान रियल वैल्यू 5 ही है, लेकिन स्थानीय मान एक का 5 है तो एक का 500 है। लेकिन एक 5 में चलो यहां और बढ़ा देता हूं इस तरीके से, तो ये 1 से 10, 100, 1000, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो लेकिन तीनों 5 में, तीनों 5 का यानी 5, इस 5 का, इस 5 का, इस 5 का, 5, 5, 5, इनकी जो रियल वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, वो 5 ही है। अगर कोई कहेगा ये कौन सा अंक है, तो 5 अंक है। ये कौन सा अंक है? 5 अंक है। ये कौन सा अंक है? 5 ही अंक बोलोगे, ठीक है ना। लेकिन इनके स्थानीय मान बदल गए। इस 5 का स्थानीय मान 5 है तो इसका 500 हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे हम इस राइट से दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर, तो एक स्थान चले तो वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। तो यहाँ पे कौन सा अंक है? चौथा अंक है, 4 अंक 4 लिखा हुआ, डिजिट 4 है ना, तो 10 गुना बढ़ गई यानी 40 हो गई। यहाँ आए तो 2 प्लेस चलना पड़ा तो वैल्यू 100 गुना बढ़ गई, तो 5 का 100 गुना 500। यहाँ आएंगे 1000, भाई जैसे 10 गुना बढ़ी, 10 गुना 100 गुना, फिर 10,000 गुना, तो तीसरा अंक है, 3 अंक है, मतलब जो डिजिट है 3 है ना, अंक यहाँ पे 3 है डिजिट, तो 3 का 1000 गुना, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे 3000 हो गई।
लेकिन इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहां पे तो 10,000 टाइम बढ़ गया, ये देख लो, तो इसकी वैल्यू 50,000 हो गई। तो आप देख लो इस 5 का स्थानीय मान 5 हुआ, इस 5 का स्थानीय मान 500 क्योंकि सैकड़ा की पोजीशन पे है, इस 5 का स्थानीय मान 50,000 हुआ क्योंकि ये 10,000 की पोजीशन पे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से किसी का भी स्थानीय मान स्थान के बदलने से बदलता जाता है, लेकिन उसका वास्तविक मान रियल वैल्यू कभी नहीं बदलती। रियल वैल्यू मीन्स कोई पूछेगा ये कौन सा अंक है तो आप बोलेंगे 5, ये कौन सा अंक है 5, ये कौन सा अंक है 5। कोई पूछेगा इसकी पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या होगी 5 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू 500, इसका वैल्यू 50,000। क्यों? क्योंकि ये स्थान के साथ बदलता जाता है। तो जो स्थानीय मान होता है वह स्थान के साथ बदलता जाता है। आप ये देख लो, जैसे मैंने 151 लिखा, तो अगर देखा जाए ये 1 डिजिट है भाई, एक संख्या है जिसको आप इस चिन्ह को आप एक कहते हैं 1, ये 5 है 1 है। अगर रियल वैल्यू वास्तविक मान की बात की जाए तो एक यहां भी लिखा है एक यहां भी, दोनों एक के वास्तविक मान एक ही तो है भाई, इसको भी एक बोला इसको भी आप एक बोला, ये 5 है। लेकिन इनके स्थानीय मान की बात की जाए तो इसका स्थानीय मान तो 1 है, लेकिन इसका स्थानीय मान 100 है। क्यों? क्योंकि ये एक इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है। सैकड़े के अंक पे वैल्यू 100 गुना बढ़ जाती है, तो ये 100 हो गया, ठीक है ना। एक है तो 100 गुना हो गया 100। तो अब आप समझ चुके हैं। अगर मैं आपसे ये बात करूंगा, एक और क्वेश्चन लेता हूँ सिंपल सा, 3550, ये ऐसा 3553, 3553। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ पे इस 3 का वास्तविक मान क्या है, तो इस 3 का वास्तविक मान 3 ही है। अरे वास्तविक जो उसका मान है, इसका भी वास्तविक मान 3 है, इसका भी वास्तविक मान 3 है, लेकिन इसका स्थानीय मान 3 है। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक पे दहाई सैकड़ा हजार, इसका स्थानीय मान 3000 है। क्योंकि ये 10 गुना बढ़ेगा, ये 100 गुना बढ़ेगा, ये 1000 गुना बढ़ेगा, और 3 का 1000 गुना 3000। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए किसी भी संख्या के 2 मान हैं, एक वास्तविक मान एक स्थानीय मान, ठीक। इस तरीके से आप इसको समझ चुके हो। जब डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे और हमें इनको करना भी है। वो कहेंगे 2 अंकों की कोई संख्या है, तो पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से अंकों की संख्या होती है। जैसे ये देख लो 1 2 3 4 है। अगर मैंने कहा एक हमने संख्या लिख दिया 9, आपने किसी से कहा मुझे 9 रुपए दे दो, तो ये 9 एक अंक है, ठीक है ना। तो 9 एक अंक की संख्या है। आपने कहा 8 भी एक अंक की संख्या है। एक खुद भी एक अंक की संख्या है। 3 बोल दिया, एक अंक है जिसमें एक डिजिट हो, उसे एक अंक की संख्या कहते हैं। जब आप बात करेंगे 2 अंकों की संख्या के बारे में, तो मैंने कहा हम संख्या तो सिखा ही रहे, नंबर सिस्टम। 2 अंकों की संख्या जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले 1 0 से, मेरे से एक अंक की संख्या हमने शुरू किया, तो 2 अंकों की संख्या 10 हुई, सबसे छोटी संख्या 10 हुई। अच्छा बताओ, इस तरह से अगर आप लिखते हो, आप कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते हो, तो जब आप लिखते हो तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाती है? 9 हो जाती है। चलो दूसरे अंक समझा देते हैं। 2 अंकों की संख्या शुरुआत कहाँ से होती है? 10 से। ये चलता जाता है, 10 लिखे हो गए, फिर 11 फिर 12 11 12 13 14 15 16, फिर ऐसे 21 22, फिर डॉट डॉट करते हुए फिर आप ऐसे बोल देते हो 81 82 डॉट डॉट ऐसे करते, मतलब बहुत संख्याएं होंगी ना, आप लिखते जाना ऐसे, ठीक है ना। फिर आप कहते हो 91 92 डॉट डॉट, ये 99। तो 2 अंकों की जब संख्या लिखने की बात होती है तो
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, सबसे बड़ी संख्या 99 है। तो अब एक बात और आती है कि 10 और 99 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, कुल कितनी संख्याएं होंगी तो क्या होगा, ठीक है ना। 3 अंकों की क्या संख्या है। अच्छा, जिन संख्याओं में 2 डिजिट होते हैं उन्हें 2 अंकों की संख्या कहते हैं। जिनमें 3 डिजिट होते हैं उन्हें 3 अंकों की संख्या कहते हैं। जिनमें 4 डिजिट होंगे उन्हें 4 अंकों की संख्या कहेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, 10 अंकों की संख्या दिख रहा है 10 से लेकर के 99 के बीच में होगी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को आप ध्यान रखिए कि 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर के 99 के बीच में होगी। तो ये आप देख रहे हैं 2 अंकों की अगर संख्या की बात की जाए, 2 अंकों की, जैसे मैंने कहा संख्या की बात की जाए तो 2 अंकों की संख्या 10 से लेके 99 तक वैरी करेगा। अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 10 से लेकर के 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, जैसे 11, 12, 13, भाई भी आप लिखोगे तो करोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर ऐसे लिखकर गिनोगे 99 तक तो ज्यादा हो जाएगा ना। तो मैं आपको बता दूं, लगातार जैसे 10, 11, 12, 13, 14, अगर कोई संख्या लगातार दी गई हो, 10 से लेकर 99 तक की बात करें या 1 से लेकर 100 तक की बात करें, कुछ भी बात करें कोई, तो 10 से लेकर के 99 तक कुल कितनी संख्या होंगी। तो एक बात समझ लेना, जैसे एक संख्या ए दी गई है, दूसरी संख्या ए दी गई है, तो इनके बीच लगातार, जैसे लगातार मीन्स 11, 12, 13, 14 लगातार लेना है आपको। तो इनके बीच कुल कितनी संख्या होंगी, इसको निकालने के लिए कुल संख्या अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसका बहुत अच्छा तरीका होता है, दोनों संख्याओं का अंतर ले लो, डिफरेंस कर दो। तो कुल संख्या 99 माइनस 10, दोनों संख्याओं का अंतर और उसमें +1 जोड़ दो। आप ये देख लो, दोनों संख्याओं का अंतर और 1 जोड़ दीजिए। तो दोनों संख्याओं का 99 में से 10 घटा दो, तो 10 घटाने पे कितना आएगा, 89 आएगा, 89 ही आएगा। अब इसमें 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 90, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि 10 से लेकर 99 के बीच में कुल कितनी संख्या है, 90 संख्या है। और ये 90 संख्याएं किसकी हैं, 2 अंकों की है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कभी एग्जाम में मान लो उन्होंने क्वेश्चन पूछ ही दिया कि 1 से लेकर 100 अंकों तक, भाई 1 से लेकर 100 की गिनती करनी है, उन्होंने पूछ लिया 2 अंकों की। जैसे क्वेश्चन उन्होंने उठा लिया एग्जाम में, मान लो इस तरह क्वेश्चन लिया, ये बोल दिया 1 से लेकर 100 तक 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ये बताओ 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्या नहीं पूछ रहे, 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 2 अंकों की संख्याएं पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर 2 अंकों की संख्याएं पूछ रहे हैं 1 से 100 के बीच में, तो 1 से 100 के बीच में 2 अंकों की संख्या है। तो ऐसा मत कर देना कि 100 में से 1 घटा देना, फिर बोल देना 99 और 1 जोड़ देना, 100 संख्याएं हैं। देखो 1 से 100 के बीच में 100 संख्याएं हैं, 1 को और 100 को लेते हुए 100 संख्याएं हैं, लेकिन 2 अंकों की थोड़ो है, उसमें 1 अंक की भी है। 1 अंक की कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 संख्या तो 1 अंक की है ना। और 2 अंकों की संख्या कहां शुरू होगी, 10 से शुरू होगी, कहां पे खत्म होगी, 99 पे खत्म होगी। तो 99 से 10 के बीच में कितने अंक आएंगे ये निकालना है। तो 99 माइनस 10 कर देना तो 89 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक है ना।
फिर अगर 100 को ले लेंगे, 100 तो 3 अंकों की संख्या है ना। तो अगर 3 अंकों की संख्या की शुरुआत करनी हो, जैसे 2 अंकों की संख्या थी, ऐसे अगर 3 अंकों की संख्या शुरू करनी हो, 3 अंकों की संख्या शुरू करनी हो, तो ये लिख लो पहले, 3 अंकों की संख्या, ठीक है, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या शुरुआत कहां से करेंगे? 100 से, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100 होगी। तो एक बात आप समझ लो, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दो। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99। इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो 100 मिल जाएगा। तो इससे एक बात समझ लेना, यानी अगर हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सॉरी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दो। तो 2 अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है कितनी है? 99। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। पर मैं आपको एक ही बात समझाता चलूं, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। 3 अंकों की संख्या जो सबसे छोटी है, ठीक है ना, इसको ये मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं कि ये आप यहां पे देख लो, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। ये 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। भाई 9 लगा दोगे, 9 से बड़ा कौन सा अंक आएगा? सबसे बड़ा अंक। अच्छा, इस दार्शनिक संख्या पद्धति में डेसिमल नंबर सिस्टम में जो चिन्ह यूज किए गए थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी थी? 9 की थी ना। तो वही मैं कह रहा हूं, जब 9 होगा तो 9 से बड़ा कोई अंक नहीं होगा। अब अगर सारे अंक 9 के होंगे, सारे अंक 9 के होंगे, जितनी भी डिजिट हैं सब 9 की होंगी, तो संख्या सबसे बड़ी होगी अपने अंक में। जैसे 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की 99, 3 अंकों की 999, 4 अंक की आप देख लो 9999, 5 अंक की आप देख लो इस टाइप से, ठीक है ना। ऐसे 6 अंक की होगी तो 6 बार 9 लिख देंगे, 7 अंक की होगी 7 बार 9 लिख देना है, 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेंगे तो 8 बार 9 लिख देना है, 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेंगे 9 बार 9 लिख देना, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहेंगे 10 बार 9 लिख देना। तो ये तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, सॉरी ये 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर इसी में मैं 1 जोड़ दूं तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये जो 10 होगा ये 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या होगी। तो किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 1 जोड़ देंगे तो उससे अगले वाले अंक की सबसे छोटी संख्या आपको पता हो जाएगी। जैसे 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसमें 1 जोड़ दिया तो 10 आ गया, तो ये उससे अगले अंक की, तो 1 अंक की 9 थी तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या जानने के लिए, किसी भी अंक की सबसे छोटी संख्या जानने के लिए उससे पहले वाले अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दो। जैसे 9 में 1 जोड़ा 10 हो गया। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 1 जोड़ दो
तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता हो जाएगी। 999 है, एक जोड़ दो, 1000 हो जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जब एक जोड़े तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पैदा हो गई। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर मैं इसमें एक जोड़ देता हूं तो एक जोड़ने पर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता हो जाएगी। इसमें एक जोड़ देंगे तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। एक जोड़ देंगे तो एक जोड़ने पर ऐसे हो जाएगा। तो जब आप एक जोड़ देते हैं तो आप देख लीजिए इसको, मैं जैसे यहां पे आपने एक जोड़ दिया तो यहां पे कितने थे, 5 अंक थे, यहां पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता हो गई। तो डे स्टूडेंट अगर कोई पूछता है 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 10, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या 9999। अब आपको इस तरह के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अभी हम दार्शनिक संख्या पद्धति पे ही रुके हुए हैं। बहुत कुछ समझाना है, बहुत लंबे लंबे लेक्चर लेने होंगे। नंबर सिस्टम कई लेक्चर का टॉपिक है और बहुत मजेदार ढंग से सिखाऊंगा। अभी मैंने केवल डेसिमल नंबर सिस्टम की बात की, रिप्रेजेंट करने की बात की, आपको स्थानीय मान बताया, रियल वैल्यू बताई, बहुत कुछ बताना भी बचा हुआ है। दार्शनिक क्यों कहते हैं ये सब बता दिया, ठीक है ना। तो प्रिय विद्यार्थियों की बहुत कुछ मतलब बचा हुआ जो आपको समझाऊंगा। कि हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे, वैल्यू की बात हो रही थी। कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 से लेकर के 450, इसका क्या मतलब हुआ, 10 से 450 ये मैंने लिख दिया। तो 10 से जब चलोगे 11, 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 11 आएगी, 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, इस तरीके से चलते रहेंगे। 100 आएगा, 100 के बाद फिर 101, 102, 103, फिर 300, 400, फिर 450 तक पहुंचेंगे आप। मान लो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिया कि 10 से 450 में चलना है आपको, 10 से लेके 450 तक। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो 10 से 450 के बीच में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो ये देख लो, जब आप 10 से चलना शुरू करेंगे, 10 से पहले कहाँ जाएंगे, 99 तक जाएंगे आप। फिर 99 से आप 100 में आएंगे। जब 100 में आएंगे तो तीसरा अंक शुरू हो जाएगा। तो 100 से लेके आप कहां तक जाएंगे, 450 तक जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब 3 अंकों की संख्याओं को हमें गिनना है तो 3 अंकों की संख्या 100 से लेके किसके बीच में होगी, 450 के बीच में होगी। क्योंकि इसमें भी 3 अंक देख लो ना, 1 0 1 0, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3, और 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्याएं रहेंगी। तो 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी, तो 3 अंकों की संख्याएं 100 से लेके 450 के बीच में लाई करेंगे। तो कुल कितनी संख्या होगी, तो अगर हम 3 अंकों की संख्याएं गिने, अगर 3 अंकों की संख्याएं निकालना हो तो 450 माइनस 100 कर देना है। 450 माइनस 100, दोनों संख्याओं का अंतर 10 है। तो 450 में जब 100 घटाएंगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। 350 में 1 जोड़ देंगे तो 351 आ जाएगा। ये देख लो, तो 100 की गिनती करते हुए और 450 की भी गिनती करनी है।
तो 100 और 450 को लेते हुए इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी? 351 संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? 351, 351 संख्याएं होंगी। किसके बीच में? आप गिनती करना चाहेंगे लेना। 100 एक संख्या हो गई, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ऐसे गिनते जाना। कब तक गिनोगे? 450 तक। तो कितनी बार गिनना पड़ेगा? 351 बार। तो इनके बीच में संख्याएं होंगी 351। किसके बीच में? 100 और 450 के बीच में। कितने अंकों की? 3 अंकों की संख्या है। फिर कहोगे इन संख्याओं को हम जो सीख रहे हैं इनका एप्लीकेशन यानी एग्जामिनेशन में किस तरीके से है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाएंगे एग्जामिनेशन में। पहले मैं योग सिखा दूं आपको थोड़ा सा तो बताऊं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों में ये कह रहा था, 1 से लेकर के मैंने एक गिनती लिखा 1450। ठीक, लिख दिया। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इसमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी? 4 अंकों की। 1 से लेके 1450 में अगर देखा जाए तो एक अंक की संख्या कितनी होगी? एक अंक की संख्या यानी एक अंक की संख्या आपको देखना है। एक अंक की संख्या आपको देखना है, ठीक है ना। और 2 अंकों की संख्या देखनी है, 3 अंकों की, 4 अंकों की। 5 अंक तो है नहीं क्योंकि ये मैक्सिमम 1450, 1, 2, 3, 4। तो ये जो 1450 है कुल कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। तो एक की कुल कितनी संख्या होगी? एक की संख्या 1 से लेकर के कहां तक जाएगी? 9 तक जाएगी। तो 1 से 9 के बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो ये निकाल लेंगे आप, 9 माइनस 1 और प्लस 1। तो 1 से लेकर 9 के बीच में 9 संख्याएं होगी। तो 9 संख्याएं एक अंक की संख्या होगी। अब हम इसी में अगर बात करते हैं 2 अंक की संख्या के बारे में, तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होगी 99 मतलब 99 पे खत्म हो जाएगी। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होगी। तो इन दोनों के बीच में कुल कितनी संख्याएं आएंगी? दोनों के बीच में कुल कितनी संख्याएं आएंगी? दोनों के बीच का अंतर यानी घटा लेना है। दोनों के बीच के अंतर 99 माइनस 10 और उसमें एक जोड़ देना है। तो ये देख लो 99 यानी 99 में से 10 घटाएंगे तो 89 आ जाएगा। 89 में एक जोड़ देंगे तो 90 आ जाएगा। तो 90 संख्याएं 2 अंकों की है, ठीक है। अब 2 अंकों की संख्या 90 पता लगेगी। इस तरीके से भाई 99 से घटाया। अगर हम बात करें 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की कितनी संख्या होगी? तो 3 अंक शुरू होता 100 से लेके कहां तक जाएगा? 999 तक। तो 100 से लेके 999 के बीच में कुल कितनी संख्याएं आएंगी ये जानना है। तो 999 माइनस 100 और प्लस 1। तो 999 में से अगर 100 घटाएंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा? 899 आ जाएगा। अगर भाई यहां से घटाएंगे तो ये 899 ही तो आएगा ना, और 899 में एक जोड़ देंगे तो ये 900 हो जाएगा, ठीक है ना। यही आएगा। तो 900 संख्याएं 3 अंकों की होगी, ठीक है ना भाई। 1 से लेके हम 1450 की बात कर रहे हैं। 1 से लेके 1450 के बीच में एक अंक की कुल संख्या 9 मिली, 2 अंकों की कुल संख्या 90 मिली, 3 अंकों की कुल संख्या कितनी मिली? 900 मिल गई। इस तरीके से प्रिय विद्यार्थियों अगर मैं आपसे बात करूं 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या, तो चौथा अंक कहां शुरू होगा? 1000 से और कहां तक चलेगा? 1450 पे चला। तो 4 अंकों की अगर संख्या की बात की जाए, 4 अंकों की संख्या कितनी होगी? कहां शुरू करेंगे? 1000 से 4 अंक शुरू हो जाएगा। देखो ना 1 2 3 4 1450 तक चलना है। तो इनके बीच में 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी इनको जानने के लिए 1450 माइनस 1000
प्लस 1 कर देना। तो जब इसमें से घटाओगे 450 आएगा, और 450 में 1 जोड़ देंगे तो ये 451 आएगा। 451 संख्याएं, 451 संख्याएं ऐसी हैं जो 4 अंकों की हैं और किसके बीच में 1000 से लेकर के 1450 तक को जब गिनती करेंगे तो 451 संख्याएं 4 अंकों की मिलेगी, लेकिन लिमिट है ना कहाँ तक, 1450 तक। इस तरह के क्वेश्चन में करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे इसके एप्लीकेशन की मैं पहले बात करूंगा, तभी आगे चलूंगा। मैंने फिर कहा कि अभी मैंने किसी नंबर सिस्टम को बस डिफाइन किया, केवल डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमिक संख्या पद्धति को। अभी मैंने बहुत कुछ है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ठीक है ना, इंटीजर्स, और फिर जिसे आप कहते हैं सम संख्याएं यानी इवन नंबर, विषम संख्याएं ऑड नंबर, प्राइम नंबर जिसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं, अभी बहुत कुछ बताना है। फिर भाज्य संख्याएं, फिर संख्याओं पर बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सारे टिक बतानी है। ये तो केवल बेसिक लेक्चर शुरुआत की हूँ, अभी कोई टिक तो मैंने बताया ही नहीं, अभी शुरुआत ही क्या, बोले आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। तो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्या कैसे बनेगा, सब समझाना यही पड़ेगा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनाएंगे। एक तो सबसे पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ये समझो। जैसे कहेंगे कोई एक टाइपराइटर है, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ प्रॉब्लम के रूप में, कहेंगे एक टाइपराइटर, एक टाइपराइटर है, टाइप करता है। एक टाइपराइटर 1 से लेकर के 60 अंकों को टाइप करता है, टाइप करता है। एक टाइपराइटर जो 1 से लेकर 60 अंकों को टाइप करता है। आपको ये बताना है कि 1 से 60 अंकों को टाइप करने में कितनी बार वो की को प्रेस करेगा, कितनी बार की को, कितनी बार की को प्रेस करेगा, दबाएगा। प्रेस करेगा यानी जिसको हिंदी में आप बोलते हो दबाएगा, प्रेस करेगा। ये क्वेश्चन आपका है। एक टाइपराइटर है, फिर समझ लीजिए 1 से 60 अंकों को टाइप करता है, कितनी बार की को प्रेस करेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनाएंगे। एक बेसिक मॉडल दिया, वो बड़े बड़े क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मैं आपको गारंटी बता दूं, सारे एग्जाम में आते हैं, बैंक पीओ तक में पूछे जाते हैं, क्योंकि दिमाग लगाना है। एक टाइपराइटर को 1 से लेकर 60 अंकों तक टाइप करना है, ठीक है। कितनी बार की को प्रेस करेगा, बिकॉज सर की क्या होती है, क्यों, जब वो कंप्यूटर पे टाइप करेगा, टाइपराइटर पे टाइप करेगा, तो वहां पे संख्या लिखी रहेगी ना। जैसे ये बता दो मैं 1 से 60 के अंक को टाइप करना है, तो कितनी बार की को प्रेस करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं मैं आपको सिखा दूं कि जब वो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो जब एक अंक को प्रेस करेगा। अब मैं आपको उत्तर समझा रहा हूं किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी अब मैं आपको आंसर समझाने चल रहा हूं। मैं ये बता रहा था जब वो एक, जैसे एक अंक टाइप किया, एक, तो की को एक बार प्रेस कर दिया, ऐसे ऐसे प्रेस किया, एक दब गया, टाइप हो गया। 2 पे गया, 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक टाइप करेगा, तो 9 बार अंक को प्रेस करेगा। लेकिन जब वो 10 पे आएगा तो एक बार 1 वाला बटन दबाएगा, एक बार 0 वाला बटन दबाएगा, तो 2 बार प्रेस करेगा ना भाई। जब वो प्रेस करेगा कितनी बार की को दबाएगा, तो एक बार 1 वाली की, 1 वाला जो बटन होगा की जिसको वो तो दबाएगा, एक बार 0 का। तो 10 को टाइप करने के लिए 2 बार बटन दबाएगा, एक बार 1 की, एक बार 0 की। ऐसे 11 वाला टाइप करने के लिए 2 बार बटन दबाएगा, एक बार 1 की, एक बार 2 की।
12 जब टाइप करेगा तो दो बार बटन, एक बार एक की बार दो, कि इस तरह से कहां तक, जब तक वो 60 तक जाएगा। तो यहां पे दो अंकों की संख्या है, 10 दो अंकों की संख्या है, 11 भी दो अंकों की, 12 भी दो अंकों की, 60 तक दो अंकों की संख्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, 10 से लेकर के 60 तक जब वो चलेगा तो हर एक संख्या को लिखने के लिए उसको दो बार की को दबाना है। जैसे 10 लिखना है तो दो बार की दबाएगा, एक बार जीरो। 11 लिखना है दो बार, 12 लिखना है दो बार, 60 तक वो दो बार दबाएगा की को। लेकिन जब 1 से लेकर 9 तक जाएगा तो ये सब एक अंकों की संख्याएं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक बार की को दबाया, 9 तक लिखता चला गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं ट्रिक समझाऊंगा, लेकिन अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो। ट्रिक तभी काम आती है जब पहले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते रहे अच्छे से। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं ये बता दूं आपको कि पहले ये देख लो एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, फिर ये देख लो दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ये देख लो 10 से लेके 60 के बीच में दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, 60 माइनस 10 और प्लस 1। तो 60 में से 10 दे कितना आया, 50 है। 50 में एक जोड़ दो तो ये जब जोड़ोगे तो ये 51 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 में से 10 घटा दिया, 50 है, एक जोड़ दिया 51 हो गया। तो 10 से 60 मैं यही समझाना चाह रहा हूं भाई, 10 से 60 तक के अंकों को, सॉरी संख्याओं को, 10 से 60 तक की संख्याओं को जब वो टाइप करेगा तो 51 ऐसी संख्याएं होंगी, 10 को लेकर के 60 को भी लेकर के 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे कहां तक, 60 तक। जब गिनती करो तो 51 संख्याएं आएंगी। 51 संख्याएं दो अंकों की संख्याएं हैं और 1 से लेके 9 तक 9 संख्याएं एक अंकों की संख्याएं हैं, ठीक है। तो एक अंकों की संख्याओं में एक बार की को प्रेस करेगा, दो अंकों की संख्याओं में दो बार की को प्रेस करेगा। तो अब आप ये देख लो कुल कितनी बार की प्रेस करेगा, टोटल की जो प्रेस करेगा दबाएगा, टोटल की जो प्रेस करेगा यानी कितनी बार की को प्रेस करेगा दबाएगा। तो 1 से लेकर 9 तक 9 माइनस 1 प्लस 1 यानी 9 अंक, और 9 अंक को दबाने के लिए जैसे 9 अंक है तो 9 गुणे 1 इसलिए किया, हर एक अंक को लिखने के लिए एक ही की यानी एक बार की को प्रेस करना है। जैसे 1 लिखेगा तो एक बार कर दिया, 2 लिखा तो दो बार, भाई 2 लिखेगा तो एक जिस की पे, एक मिनट डाउट ना हो, मैंने कहा जैसे हर एक अंक को लिखना, जैसे 1 लिखना है तो एक अंक है तो एक बार की प्रेस किया, 2 लिखना है 2 भी तो एक ही अंक है ना, तो जिस की पे 2 लिखा होगा प्रेस कर देगा एक बार, 3 को भी एक बार। तो एक अंकों की संख्या को लिखने के लिए एक ही बार की को प्रेस करेगा, तो 9 अंक यानी 9 अंक है। सॉरी, अगर देखा जाए तो एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, एक अंकों की कुल संख्या है 9 है, ठीक है ना। तो 9 गुणे 1, क्योंकि हर एक अंक की संख्या को लिखने के लिए एक बार की को प्रेस करना है। अब आते हैं दो अंकों की कुल संख्याएं हैं 51, दो अंकों की कुल संख्या कितनी हो गई, 51 हो गई, और एक संख्या को लिखने के लिए दो बार की को प्रेस करना है। तो 51 संख्याएं लिखने के लिए कितनी बार की को प्रेस करना पड़ेगा, 51 गुणे 2। अब आप देख लो 9 गुणे 1 क्यों, क्योंकि 9 संख्याओं को लिखने के लिए, ठीक है, एक अंक की संख्या लिखने में एक बार की प्रेस करना पड़ता है। तो 9 गुणे 1, 9 संख्याएं एक अंक की हैं तो 9 गुणे 1, क्योंकि एक बार की प्रेस करनी है। 51 संख्याएं दो अंकों की हैं, दो अंक की, एक संख्या लिखने के लिए दो बार की प्रेस करना पड़ता है। तो 51 संख्या लिखने के लिए 51 गुणे 2 कर देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से आप ये देख लो, ये 9 हो जाएगा, इसको आप देखोगे 2 इंटू 2 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10, 102। 102 में 9 जब जोड़ेंगे तो ये 111 आ जाएगा।
तो प्रिय विद्यार्थियों 111 बार की को जब प्रेस करेंगे, कितनी बार? 111 बार की को प्रेस करेगा। क्या लिखने में? 1 से 60 तक के अंकों को टाइप करने के लिए 111 बार। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? 11 नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो 111 बार जब वो की को प्रेस करेगा तब वह 1 से 60 तक के अंकों को टाइप कर पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, चलो इसको भी आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन मैं फिर से पूछता हूं और ये भी मैं टाइपराइटर का ही क्वेश्चन लेता हूं। एक तरीके से आप ये देख लो, ठीक है ना। एक टाइपराइटर है जिसको 1 से लेकर के 145 तक संख्याएं टाइप करनी है। क्या करनी है? टाइप करनी है। तो कितनी बार की प्रेस करेगा? कितनी बार की प्रेस करेगा, यानी की को दबाएगा, कितनी बार की प्रेस करेगा? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, ठीक है। ये कहा जा रहा एक टाइपराइटर है जो 101 से लेकर के 145 तक की संख्या में टाइप करनी है, उसको टाइप करता भी है। तो उस टाइप करने में कितनी बार की को प्रेस करेगा? तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये होता है, इसका आंसर निकालने के लिए देख लो, आप एक देखो संख्याएं लिखो। तो ये पता हो गया 1 से लेके 145 तक। तो इसमें ये बताओ, एक तो एक अंक की कितनी संख्या होगी? एक अंक की कितनी संख्या होगी? 2 अंकों की कितनी संख्या होगी? 3 अंकों की कितनी संख्या होगी? ये निकालो। तो एक अंकों की संख्या 1 से लेके 9 के बीच में जब निकालेंगे 9 माइनस 1, जब आप निकालेंगे 9 माइनस 1 प्लस 1, तो 9 में से 1 घटा दो, 8 आ गया। 8 प्लस 1, इनको जोड़ेंगे तो 9 आएगा। तो 9 संख्याएं एक अंक की होंगी। 2 अंक की 10 से लेके 99 के बीच में, तो 99 माइनस 10 अब प्लस 1 है। तो जब आप देखेंगे तो 89 प्लस 1 90 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 अंकों की संख्याएं जब निकालेंगे, 100 से लेकर 145 तक ही चलना है, क्योंकि वो 145 तक अंक ही तो टाइप करेगा ना। तो 145 तक जब हम टाइप करेगा तो 3 अंकों की संख्याएं आप निकाल लो। 145 माइनस 100 प्लस 1, तो 145 में से 100 घटाओगे तो 45 आएगा। 45 में 1 जोड़ दोगे तो 46 आएगा। तो 3 अंकों की कुल संख्याएं 46 हो गई। 1 अंक की संख्या 9 है कुल। 2 अंक की कुल संख्या 90 है, दिख रहा है ना। 3 अंकों की कुल संख्या 46 है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये बताओ, जब 1 अंकों की कोई भी संख्या वो टाइप करेगा तो एक ही बार तो की प्रेस करेगा। जैसे मान लो 9 टाइप करना है, 9, तो 9 तो 1 अंक है, 9 वाली की को प्रेस कर दिया। आप कंप्यूटर में देख लो यार, अपने क्या मोबाइल फोन में देख लो, मोबाइल में जो की देखते होगे, देखो ना 1 2 3 4 5 9 दबाना है तो एक बार 9 वाली की प्रेस कर दिया। लेकिन अगर 10 लिखना है, एक बार 1 वाली की, एक बार 0 वाली की, यानी 2 बार की प्रेस होता है। 100 लिखना है तो 100 लिखने के लिए देखो, लिखो तो पहले एक बार 1 की, एक बार 0, फिर 0, यानी 3 बार की प्रेस करना है। तो 1 अंक की संख्या लिखने में की को एक बार प्रेस करना पड़ेगा। 2 अंक की संख्या लिखना है, जैसे 10 लिखना है तो एक बार 1 प्रेस करेगा, दोबारा 0 करेगा। 99 लिखना है तो एक बार 9, फिर दोबारा भी 9 प्रेस करेगा। 3 अंकों की जब संख्या लिखेगा तो 3 बार की प्रेस करेगा। तो कुल टोटल कितनी बार प्रेस करेगा ये देख लो। टोटल कितनी बार दबाएगा, प्रेस करेगा की को, ठीक है ना। टोटल यानी कुल कितनी बार प्रेस करेगा, टोटल
नंबर जो होगा, ठीक है ना। तो टोटल अगर संख्या देखेंगे, टोटल संख्या, तो 9 संख्याएं एक अंक की हैं, 9 संख्याएं एक अंक की हैं। तो 9 संख्याएं इंटू ये, क्योंकि एक ही बार की दबाना पड़ेगा एक संख्या को लिखने के लिए। तो 9 गुणे 9 यानी 9 इंटू 90 संख्याएं 2 अंकों की हैं। तो एक संख्या लिखने में 2 बार की दबाना पड़ेगा। तो 90 संख्या लिखने में 90 गुणे 2 बार 46 संख्याएं 3 अंकों की हैं। और 3 अंकों की एक संख्या को लिखने के लिए 3 बार की को प्रेस करना पड़ेगा। तो 46 संख्याओं को जो 3 अंकों की है उनको लिखने के लिए 46 गुणे 3 बार की को प्रेस करना पड़ेगा। इस तरीके से आप ये देख लो, ये 9 हो जाएगा, 9 2 जा 90 इंटू 2 यानी 90 गुणे 2 180 हो जाएगा। यहाँ देख लो 3 इंटू 6 यानी 3 गुणे 6, तो ये आ जाएगा 18 आ जाएगा, 1 हो जाएगा। और 3 4 जा 12, 12 और 1 13, तो ये 138 हो जाएगा। इनको जब आप जोड़ेंगे तो जरा जोड़ के देखिए क्या वैल्यूज को लाएंगे। वैल्यूज जब भी लाएंगे तो आप जोड़ लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब भी जोड़ेंगे, जैसे 180 138 से 9 है तो इसको आप जोड़िए ना, 9 और 8 जोड़ दो, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 1 17। तो यहाँ पे ये देख लो 7 लिखेंगे आप, 17 हो गया भाई। 9 और 8 और 0 इकाई इकाई वाले में जोड़ दो, तो 8 8 16 1 17, 1 बचा। फिर देखो दहाई में 8 और इसमें 3, 8 3 11 और एक जो बचा हुआ था आपका, तो 11 और 1 12, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 लिख दो आप। अब भाई जैसे 8 3 11 और 1 हमारा हाथ से बचा था, उसको 12 हो गया, 1 हमारा बच गया अभी फिर से, तो 1 1 2 और जो बचा है 3, तो ये जो देखोगे यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो 327। तो इस तरह के क्वेश्चन करने में बात समझ में आ गया कि 327 बार की को प्रेस करना पड़ेगा। कितनी बार, 327 बार टाइपराइटर की को प्रेस करेगा 1 से लेकर के 145 तक की संख्याओं को लिखने के लिए, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे, डेसिमल नंबर सिस्टम पे आपको करने हैं। अभी मैंने फिर बताया कि मैं केवल और केवल आपको इसमें दाशमिक नंबर सिस्टम यानी दाशमिक संख्या पद्धति का भी मतलब इंट्रोडक्शन ही चला है, समझ लो, कुछ मैंने पढ़ाया ही नहीं है, बेसिक शुरुआत की है। कभी कभी वो इस टाइप क्वेश्चन करेंगे कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। अब कौन सी संख्या बताते ही नहीं, कहते 2 अंकों की एक संख्या है। तो 2 अंकों की एक संख्या में आप ये करेंगे, लेट एज्यूम, मान आपकी इकाई का अंक, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक, और दहाई का अंक y है। तो जब ये कहते हैं 2 अंकों की कोई संख्या है, संख्या बताते ही नहीं, तो आप मान लेना भैया कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो जब संख्या लिखने की बात आएगी तो इकाई का अंक कितना है, x है, दहाई का अंक y है। तो ऐसी संख्या जब आप लिखेंगे, ये देखो मैं बता रहा हूं, संख्या बराबर हो जाएगा इकाई का अंक x है, तो x तो यहां रहेगा, प्लस दहाई का अंक y है, तो संख्या हो जाएगी 10yx। ऐसे लिखा जाता है, ये नहीं कि yx लिख देना, गलत हो जाएगा। संख्या जब भी लिखा जाना है,
देखो आप कहते हो ना, बहुत सिंपल में तरीका सिखा रहा हूँ। जैसे आपने कहा 2 अंकों की एक संख्या है, तो आप ऐसे मानेंगे, माना इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो जब इकाई का अंक x है तो इकाई तो यहाँ पे सबसे दाहिने पर रहेगी ना, राइट साइड में। तो इकाई का अंक x तो x से हो गया और दहाई का अंक y तो 10 गुणे y करना पड़ेगा, क्योंकि जो मान होता है वो 10 गुना बढ़ जाता है ना, 10y प्लस x ऐसे लिखा जाता है, नहीं तो गलत हो जाएगा फिर ना। तो 10y प्लस x लिख दिया आपने, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर वो कहते हैं 3 अंकों की एक संख्या है, कितने अंकों की? 3 अंकों की एक संख्या है। तो जब 3 अंकों की संख्या के बारे में बात करेंगे, तो 3 अंकों की संख्या में 3 अंक हमने मान लिए कौन कौन से हैं? एक्स वाई जेड है, ये 3 अंक हैं, डिजिट है। इसमें एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का, एक सैकड़ा का। तो मैंने मान लिया x इकाई का अंक है, तो x मैं यहां लिखूंगा। संख्या लिखने के लिए जो इकाई का अंक होगा सबसे दाहिने तरफ लिखना है। दहाई का अंक मैंने y मान लिया, इसको 10 से गुणा करके लिखना है, 10y। z को मैंने सैकड़ा का अंक मान लिया, इसको 100 करके z लिखना है। ये देख लो 100z, यही संख्या होगी। यानी अगर संख्या आप जानना चाहते हो तो ये संख्या है। यानी अगर आपको संख्या पता करना है कौन सी, तो इसमें आपने x को इकाई का अंक मान लिया, ये लिख दिया। y को दहाई का अंक मान लिया, तो 10y लिखा। z को सैकड़े का अंक मान लिया, तो 100z लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं प्रिय विद्यार्थियों। कई बार वो ये कहते हैं कि इकाई और दहाई के अंकों को हमने अदल बदल दिया। इसी संख्या में अगर वो कह दें कि इकाई और दहाई के अंक को मैंने बदल दिया, तो सैकड़ा वाला अंक तो वही रहेगा। इकाई वाला अंक कौन सा था? x था। दहाई वाला अंक y था। अब ये क्वेश्चन में ये कहने लगे कि जो इकाई का अंक है वो दहाई पे चला जाए, तो जब x दहाई पे आएगा तो 10x हो जाएगा, और दहाई वाला जो y अंक था ये इकाई पे चला जाए तो यहां चला आएगा, तो ये नई संख्या बन गई। ये कौन संख्या बन गई? नई संख्या बन गई। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो इनको इस तरीके से लिख करके करना है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा समझ में, आप घबराइए नहीं, अच्छे से आएगा। थोड़ा लिखने का तरीका धैर्य बांधो, ठीक है ना। संख्या लिखने का तरीका ये जो मैं सिखा रहा हूं, पहले इसको सीखो। कल को कहते हैं 4 अंकों की कोई संख्या है, 4 अंकों की, तो आप बहुत घबराइए नहीं। 4 अंक मान लीजिएगा भैया कि x y z w, ये 4 अंक हैं। इसमें आप फिर मानेंगे, माना लिखते चलिएगा, x इकाई का अंक है, y दहाई का अंक है, z सैकड़ा का अंक है, w हजार वाला अंक है। तो ऐसे में जो संख्या मिलेगी हमको, जो संख्या, एक्चुअली थोड़ी सी अभी हिंदी लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जो संख्या मिलेगी, अगर इसी को इंग्लिश में करना तो और बेटर ढंग से होगा, बट वेट करो, हिंदी में भी हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स ट्राई, ठीक है ना। एंड तुम्हें समझ में आएगा, ये गारंटेड है, बस थोड़ा सीखना पड़ेगा। हम संख्या लिखने की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों ये देख लो, यहाँ पे इकाई का कौन अंक है? x है। तो सबसे पहले जब संख्या लिखेंगे तो x को आप यहाँ लिखेंगे इकाई के अंक, फिर दहाई का अंक y है तो प्लस करके 10y लिखेंगे, सैकड़ा का अंक z है तो प्लस 100z लिखेंगे, हजार पे w अंक है तो प्लस 1000 w लिखेंगे, तो ये संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। ये संख्या हो जाएगी। तो संख्या कौन सी होगी? 1000 w प्लस 100z प्लस 10y प्लस 6। इस तरीके से अगर तुम्हें एक बात और बता दिया जाए, इन संख्याओं का मान भी दे दिया जाए। कई बार ऐसा होगा, वो कह देंगे कि इकाई पे जो अंक है इसका मान 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो संख्या क्या होगी? तो
तो जैसे ये वैल्यू दे दी जाए, अगर वैल्यू दी जाती है कि इकाई का अंक जो है 4 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई का अंक 1 है, एक लिख दिया, दहाई का अंक 2 है, तो 10 गुणे 2, सैकड़ा का अंक 3 है, 100 गुणे 3 यानी 100 गुणे 3 कर देना है उसमें, और क्या। और अगर 1000 का अंक 4 है तो 1000 गुणे 4 कर दोगे। तो जब इसको जोड़ के लिखोगे, तो संख्या की जो वैल्यू आएगी, जब संख्या की वैल्यू आएगी, देखो ये 4000 हो जाएगा, 300, ये 20 और 1 आ जाएगा। तो इसकी जब वैल्यू लिखोगे संख्या की, इसी संख्या की वैल्यू 4000, 300, 21 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करने हैं। वो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझ लो, कोई भी संख्या लिखने का ये तरीका होता है। जैसे मान लो कल को मैं कहता हूं कि मैंने 326 लिखा, तो इसको इसी तरीके लिखा जाता है। 6 इकाई का अंक हुआ, 2 दहाई का, तो 2 गुणे 10 इसकी वैल्यू हो गई। और ये देख लो 3 सैकड़ा के स्थान पे है, तो 3 गुणे 100 कर देना, ऐसे लिख देना 300, और फिर ये 20 हो जाएगा, ये 6, 326 ऐसे लिखा जाता है ना। ये अंकों को लिखने का तरीका होता है। अब एक क्वेश्चन में इस पे करवा देता हूं आपको, फिर इसके आगे चलता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे ये कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की कोई संख्या है। अब 2 अंकों कोई संख्या का पता ही नहीं कौन से अंक है, तो आप ये मानिए ना कि 2 अंक कौन कौन से हैं। तो आप ये मान लेना, माना इकाई का अंक, अब 2 अंकों की कोई संख्या, तो आप मानो ना, आप कहोगे इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो जब इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो वह संख्या क्या होगी, ये समझो। संख्या हो जाएगी, संख्या इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या हो जाएगी 10y + x, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, संख्या लिखने का तरीका होता है 2 अंकों की 10y + x। अब ये कहते हैं कि ये पहली संख्या है। ठीक है, कहते हैं कि अगर इकाई और दहाई के जो अंक हैं, उनको आपस में बदल दिया जाए, तो एक नई संख्या मिल जाएगी, दूसरी संख्या हुई। तो ये कह रहे हैं कि अगर इकाई और दहाई के अंकों को बदल दिया जाए, तो इकाई और दहाई के अंकों को बदलने पे नई संख्या मिल जाएगी। तो इकाई का अंक कौन सा था, x था, दहाई का अंक y था। तो जो इकाई का अंक x है, उसको दहाई की जगह ले आओगे, 10y हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे x हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, ये कह रहे हैं जो इकाई की जगह पे था वहां, सॉरी ये कह रहे हैं इकाई और दहाई के अंकों को अगर बदल दिया जाए तो नई संख्या मिल जाएगी। तो इकाई का अंक x था, वो दहाई की जगह पे आ गया, तो 10x, और इकाई की जगह पे y चला जाएगा। ठीक है ना, ये होगा। फिर आपसे ये कहेंगे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 9 अधिक है। कितनी अधिक है, 9 जानते हो, 9 अधिक है। तो दोनों अंकों का अंतर बताओ। क्वेश्चन समझो, लिखो। कहेंगे पहली संख्या दूसरी संख्या से, यानी अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2, मैंने क्या किया, पहले एक संख्या लिखा, फिर दोनों संख्या के अंकों को आपस में बदल दिया। यानी जो इकाई का अंक था वो दहाई पे चला गया और दहाई वाला अंक इकाई पे आ गया। फिर ये कह रहे हैं कि दूसरी संख्या पहले से 9 अधिक है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये कह रहे हैं 10x + y, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा दो, -10y ब्रैकेट में +x,
इतना करने पर 9 वैल्यू आ रही है, ये दिया गया है। वो दिया जाएगा कि कितना अधिक है, या तो 9 अधिक होगा। एक बात और समझ लेना, जब अधिक की बात आएगी या तो 9 होगा या 18 होगा या 27 होगा, जो भी होगा 9 का गुणनखंड होगा, यानी सॉरी जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल एक गुणांक, जो भी आएगा अंतर 9 का गुणांक होगा। दो संख्याओं की बात की जाए तो दो संख्याओं की बात हो रही है। तो जैसे दो अंकों की कोई भी संख्या होगी, अगर उनमें इकाई और दहाई के अंकों को आपस में अदल बदल दिया जाए तो दोनों संख्याओं को घटाने पर जो भी आएगा वो या तो 9 आता है या 18 आएगा या 27 आएगा या फिर 36 आएगा या 45 आएगा। जो भी आएगा 9 का गुणांक आएगा। मैं अभी दिखाता हूं कैसे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरी संख्या पहले से 9 ज्यादा है तो दूसरे में से पहला घटा दो। 10x प्लस वाई माइनस किया 10y प्लस एक्स बराबर 9। 10x में से एक x जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये 9x बचेगा। y में से माइनस 10y, तो ये माइनस 9y बराबर 9 आ जाएगा। 9x माइनस 9y इक्वल टू 9। अब 9 से जब इसको आप काट देंगे, यानी यहीं पे आप ये देख लो कि अगर मैं यही कह रहा था कि अगर ये 9 यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए, तो पता होगा ना 9 यहाँ से कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों अंकों का अंतर कितना आएगा। तो ये बताओ, एक अंक यहाँ पे x था, एक अंक y था, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैं फिर समझाता हूँ अच्छे ढंग से, थोड़ा समय लग रहा है, डाउट हुआ। ये कहेंगे दो अंकों की एक संख्या है, तो आप मान लीजिएगा x इकाई का अंक है, y दहाई का अंक है, तो पहली संख्या 10y प्लस एक्स हो गई। फिर कहेंगे जब उनके अंकों को आपस में अदल बदल दिया गया, यानी दहाई वाला अंक इकाई पे, इकाई वाला अंक दहाई पे, तो नई संख्या बन गई। तो नई संख्या 10x प्लस वाई हो गई। नई संख्या पहली संख्या से 9 अधिक है, तो 10x प्लस वाई में से 10y प्लस एक्स घटा देना। दूसरी संख्या से पहली घटा दिया, जो ज्यादा होगी उसमें से कम वाली घटा दिया, तो दोनों का अंतर दिया है 9। फिर क्वेश्चन पूछेंगे दोनों के बीच के अंकों का क्या अंतर आएगा। तो जो अंकों का अंतर आता है, एक अंक x है, एक अंक y है, तो x माइनस वाई की वैल्यू 1 आएगी। तो दोनों के बीच के अंकों का अंतर 1 आ रहा है। हो सकता है कल कोई क्वेश्चन बदल दे और क्वेश्चन में कहते कि दूसरी संख्या पहली से 27 ज्यादा है, तो ये देख लो आप, यहाँ 27 लिखना पड़ेगा। तो जब 27 लिखेंगे 27, तो यहाँ भी तो आप 27 लिखना पड़ेगा। और फिर 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे जो आएगा वो 3 आ जाएगा। 3 x माइनस वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ये समझा रहा था। एक बात और समझ लेना, दो अंकों की कोई भी संख्या लिखोगे, अगर उनके अंक आपस में बदले जाएंगे तो उनके बीच का जो अंतर आता है, क्या आता है, अंतर हमेशा 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का गुणांक आएगा। क्यों आएगा समझ रहे हो ना, अभी समझाता हूं। दो अंकों की कोई भी संख्या आप लेंगे, कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चलिए दो अंकों की एक संख्या मैंने लिया 10x प्लस वाई ले लिया, चलिए इस बार। तो अगर एक तो संख्या ये पहली हो गई, दूसरा हमने इसके अंक बदल दिए आपस में, 10y प्लस एक्स हो गया। मैं कह रहा हूं दूसरी संख्या पहली से अधिक है, तो कितनी अधिक होगी जानने के लिए आप ये समझ लो। दूसरी संख्या पहली से अधिक है तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x
प्लस वाई हो जाएगा। 10y में से y को घटाओगे तो 9y आएगा। x माइनस 10x तो माइनस 9x आएगा। इस 9 को अगर आप कॉमन ले लोगे तो 9y माइनस x आएगा। y एक अंक है, x भी एक अंक है। अब y एक बड़ा अंक है, x एक छोटा अंक होगा। मान लो y 2 है, x 1 है, तो 2 माइनस 1 1 आएगा तो 9 होगा। y 3 है, x 1 है, तो 3 माइनस 2 3 में से 1 घटाओगे तो 2 आएगा, तो 9 दूनी 18, यानी दोनों का अंतर 18 हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा था जब दो संख्याओं को आपस में अदल बदल देंगे, उनके अंकों को, जैसे ये अंक अदल बदल दिया, तो उनके बीच का जो संख्याओं का अंतर आएगा वो हमेशा 9 के गुणांक में ही आएगा। 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का गुणांक आएगा। जैसे 9y इंटू एक्स को, मतलब ये दिखा रहा है ना, 9 का गुणांक ही हुआ, 9 इंटू वाई माइनस एक्स। तो दो संख्याओं में देखो, दो अंकों की संख्याओं में अगर अंकों को अदल बदल दिया जाए, इकाई का अंक दहाई पे या दहाई का अंक इकाई पे, तो दोनों संख्याओं का जो अंतर आएगा वो 9 का मल्टीपल यानी गुणांक आएगा। जैसा कि आप ये देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखा दूं। कोई भी एग्जांपल आप देखो, जैसे मान लो ये 21 है, ठीक है। 21 है, आपने अंकों का अंतर किया तो ये 12 हो गया। भाई एक संख्या 21 थी, दूसरी संख्या में क्या किया आपने, एक को दहाई की जगह पे 2 की 12 हो गया, ठीक है। अब दोनों के बीच अंतर देख लो आप, 11 भाई घटा दो, 11 में से 2 गए 9 बचेगा, तो दोनों संख्याओं का अंतर 9 आया। तो मैंने कहा संख्याओं की यानी दो अंकों की संख्याओं में अंकों का स्थान बदलने पर जो अंतर आता है दोनों संख्याओं का, या तो 9 आएगा या इसका गुणांक आएगा। गुणांक मतलब उसकी टेबल, यानी 9 या फिर 18 या फिर 9 3 27 या 9 4 36, 9 5 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 फिर आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना, और 9 5 45 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख लेंगे। तो मैं कोई भी संख्या ले लो, आप ये नहीं कर रहा हूँ। अब जैसे मैं कहता हूँ, जैसे आपने 92 लिया, एक कोई संख्या 92 है, दो अंकों की संख्या है, तो इसके आपस में स्थान बदल दिए तो 29 हो गया। तो पहली वाली संख्या दूसरे से बड़ी है, कितनी बड़ी है जानना है, तो लेकिन जितनी भी बड़ी होगी वो 9 का गुणांक होगा, यानी 9 का मल्टीपल होगा। जैसे 12 में से 9 गए, तो ये देख लो, ये 12 है, 3 आएगा। और ये देख लो, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 12 में से 9 गए 3 आएगा। यहीं पे स्टूडेंट से अगर हम बात करते हैं, अब कितना बचेगा 8 में से 2 गए 6 आएगा। तो आप देखो 9 का टेबल पढ़ो, यानी 9 की टेबल जब पढ़ते हो तो 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। इस तरह से आप जब पढ़ते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 63 आ गया, 9 टेबल पढ़ो ना, 9 9 2 जा 20 क्या हो जाएगा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 30, 9 5 जा 45, ठीक है ना। इस तरह से आप पढ़ते जाएंगे तो ये टेबल 63 आपको मिल जाएगी। कैसे, 9 7 जा क्या होता है, अगर आप पढ़ो 9 6 जा क्या होगा 54 आएगा, और 9 7 जा 63 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7वें बार में आ जा रहा, तो ये 9 से अगर आप देखो 9 का मल्टीपल ही तो हुआ भाई, ये देख लो 9 इंटू 7, तो ये लिखना आ गया। तो मैं वही कह रहा था, दो अंकों की कोई भी संख्या ले लो, उनमें इकाई दहाई के स्थान को अगर अदल बदल देंगे तो जो अंतर आएगा 9 का मल्टीपल ही आता है। जैसे मान लो ये 24 हुआ, अदल बदल दिया 42 हुआ, तो अब आप 42 में से 24 को जब आप घटाएंगे तो 12 में से 4 गए 8, 3 में से 2 गए 18। 18 क्या है, 9 का गुणांक है, 9 दूनी 18, 9 2 जा 18, तो 9 दूनी 18, 9 का ही तो गुणांक है ना। तो वही मैं सिखा रहा था, जो अंतर आएगा या तो 9 आता है या फिर 9 का कोई गुणांक आएगा।
जैसे 18, 27 इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझो आप लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन एक बात और समझा दो, दो अंकों की ऐसी भी संख्या है जिसमें इकाई और दहाई के दोनों अंक बराबर होते हैं। जैसे यहाँ इकाई पे भी 2 अंक है, दहाई पे भी 2 अंक है। तो जब इकाई और दहाई के अंक सेम हो तो इनको आपस में बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में इनका अंतर 0 आ जाता है। तो अगर इकाई और दहाई के अंक सेम है तो उनको अगर आपस में बदला भी जाए तो संख्या के मान में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे में अगर देखा जाए दोनों संख्याएं एक होगी, अगर घटाओगे तो 0 आएगा। तो ये भी दिमाग में आप बैठा के चलिएगा, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी और बहुत सब चीज़ें जो इसकी बची हुई है सेकंड लेक्चर में, चूँकि लेक्चर बड़ा हो जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आज इतना ही सिखाते हैं आपको। अगले लेक्चर में और भी चीज़ें आपको समझाएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे। दिक्कत होगी मुझको बताइएगा, ठीक है ना। अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।